नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं निर्देशक राज खोसला की चर्चित फिल्म दोस्ताना के कुछ दिलचस्प किस्से। महेश भट्ट ने राज खोसला की शागिर्दी में ही फिल्म मेकिंग के गुर सीखे और फिल्म दोस्ताना की मेकिंग के दौरान ही महेश भट्ट और अमिताभ बच्चन के बीच पंगे हुए। 17 अक्टूबर 1980 को रिलीज हुई फिल्म दोस्ताना हमारे आज के एपिसोड की फिल्म है। फिल्म की रिलीज डेट आपको विकिपीडिया या फिल्म से जुड़ी दूसरी साइट्स पर कुछ और भी मिल सकती है, लेकिन ये फिल्म 17 अक्टूबर को ही देश भर के सिनेमा घरों तक पहुंची थी। निर्देशक राज खोसला की इस आखिरी सुपरहिट फिल्म के निर्माता थे यश जौहर और इसी फिल्म से उनके प्रोडक्शन हाउस यानी धर्मा प्रोडक्शन की नींव पड़ी, जिसके कर्ता धर्ता करण जौहर ने बाद में इसी नाम से एक और फिल्म अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और जॉन अब्राहम के नाम से बनाई थी। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा संघर्ष के दिनों के साथी हैं। दोनों फिल्म परवाना में पहली बार एक साथ दिखे। फिर दोनों ने एक और कम चर्चित फिल्म रास्ते का पत्थर में भी काम किया। फिल्म रास्ते का पत्थर की कहानी बाद में अनुराग बासु ने अपनी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में दोहराई। 1972 में रिलीज हुई फिल्म रास्ते का पत्थर में मुकेश का गाया गाना रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, अपने जमाने का सुपरहिट गाना रहा है। मुकेश के प्रशंसकों का ये अब भी फेवरेट गीत है। इन गुमनाम सी फिल्मों के अलावा अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ने काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब में साथ काम किया है। इन फिल्मों के बारे में खासियत ये रही कि हर बार शत्रुघ्न सिन्हा को अमिताभ बच्चन से ज्यादा तालियां मिली। इन फिल्मों की आउटडोर शूटिंग के दौरान भी लोग जब शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर अमिताभ से ज्यादा सीटियां बजाते तो अक्सर अमिताभ परेशान हो जाते। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान इसके चलते क्या कुछ हो चुका है, ये आपको मैं किसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। सलीम जावेद की लिखी फिल्म दोस्ताना कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनकी पढ़ाई तो साथ में हुई, लेकिन एक बन गया पुलिस इंस्पेक्टर विजय और दूसरा वकील रवि। दोनों अपने अपने पेशों की बुलंदियों पर हैं और दोनों कभी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। एक दिन एक खूबसूरत लड़की शीतल थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने आती है तो उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विजय से होती है। उसी रोज शीतल की मुलाकात रवि से भी होती है। रवि मन ही मन शीतल को चाहने लगता है, लेकिन कह नहीं पाता। विजय अपने दिल की बात साफगोई से आगे रख देता है और उसका प्यार पींगे भरने लगता है। रवि शहर के एक बड़े अपराधी डागा के लिए भी काम करता है। विजय और शीतल की प्रेम कहानी रवि को पता चलती है तो वो टूट जाता है। हालात ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां विजय का फांसी के तख्ते से बचना या उस पर झूल जाना रवि के हाथों में होता है। शीतल अपने प्यार को बचाने की फरियाद लेकर रवि के पास जाती है और इसके बाद जो होता है वो फिल्म के क्लाइमैक्स की नींव रखता है। फिल्म दोस्ताना बनने का किस्सा वाकई काफी दिलचस्प है। अपने समय के चर्चित अभिनेता IS जौहर के छोटे भाई यश जौहर तब देवानंद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स के लिए काम करते थे। देवानंद ने इमरजेंसी के दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके विरोध में फिल्मी सितारों को लेकर खूब रैलियां की और इसी दौरान उन्होंने अपने दफ्तर में काम करने वाले यश जौहर को खुद फिल्में बनाने को कहा। तो उधर देवानंद सियासत करने निकले और इधर यश जौहर ने सलीम जावेद की एक कहानी ली और नवकेतन फिल्म्स के अपने तमाम साथियों जैसे कि जीनत अमान
और प्रेम चोपड़ा आदि से बात करके अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए साइन कर लिया। साल 1977 में फिल्म दोस्ताना जब लॉन्च हुई तो इसका मुहूर्त क्लैप यश जौहर के बड़े भाई अभिनेता IS जौहर ने ही दिया था। सुनील दत्त के साथ फिल्म मुझे जीने दो से फिल्म प्रोडक्शन सीखने की शुरुआत करने वाले यश जौहर को चर्चा मिली देव आनंद की फिल्म गाइड से, जिसको तय बजट के हिसाब से पूरा करने में यश जौहर ने बहुत मदद की। देव आनंद ने बाद में यश जौहर को अपनी फिल्मों ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा का भी प्रोडक्शन सौंपा था। बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म के लिए यश जौहर पहले देवानंद के भाई विजय आनंद को ही बतौर निर्देशक लेना चाहते थे। दोनों के बीच इसे लेकर बैठकें भी हुई, लेकिन विजय आनंद उन दिनों राम बलराम और राजपूत जैसी फिल्मों में बिजी थे, तो मामला राज खोसला पर आकर अटका। तब तक फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना को सुपरस्टार बनाने में राज खोसला की फिल्मों मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और मैं तुलसी तेरे आंगन की का बड़ा हाथ रहा है। विनोद खन्ना भी राज खोसला पर आंखें मूंद कर भरोसा करते थे, लेकिन जब राज खोसला ने फिल्म दोस्ताना की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि इसमें वकील का जो रोल विनोद खन्ना करने जा रहे हैं उसमें तो जान ही नहीं है, और ये रोल विनोद खन्ना के स्टारडम के हिसाब से ठीक भी नहीं है। राज खोसला ने इस बारे में यश जौहर से बात की तो यश जौहर ने उनसे ही पूछ लिया कि विनोद की जगह कौन सा दूसरा हीरो फिट बैठेगा, तो राज खोसला ने तपाक से शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले लिया। फिल्म में इंटरवल से ठीक पहले के सीन का भी एक अद्भुत किस्सा है। ये इकलौता सीन है अमिताभ बच्चन के कैरियर का जिसमें उन्हें किसी हीरो का थप्पड़ पड़ता है, लेकिन पलटकर वो थप्पड़ मारने वाले पर हाथ नहीं उठाते हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच वैसे तो फिल्म दोस्ताना में तमाम दमदार सीन हैं। राज खोसला को भले ही विनोद खन्ना इस रोल में फिट ना लगे हों, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जो सीन उन्होंने रचे वो काबिले तारीफ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस फिल्म में खूब तालियां बटोरी। शत्रुघ्न सिन्हा के मेकअप मैन प्रसाद का इस फिल्म के दौरान ही निधन हुआ था और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद से वो शूटिंग पर नहीं आ रहे थे। यश जौहर ने एक दिन उन्हें फोन करके पूछा कि महबूब स्टूडियो में लगा फिल्म का सेट हटाया जाना है और अमिताभ बच्चन की भी बस आखिरी डेट इस शेड्यूल की बची है, तो अगर वो हाँ करें तो अगले दिन शूटिंग रखी जा सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा को देर से आने की आदत थी और अमिताभ बच्चन को हमेशा वक्त से पहुंचने की। उस दिन शूटिंग 2 बजे खत्म होनी थी, उसके बाद सेट को तोड़ा जाना था। शत्रुघ्न ठीक 1:30 बजे स्टूडियो में दाखिल हुए। 10 मिनट में तैयार हुए। अपनी लाइनें वो पहले से तैयार करके आए थे और राज खोसला से बोले टेक करते हैं। सब लोग परेशान कि ना तो रिहर्सल ना कोई लाइट मार्किंग, सीधे टेक, पर राज खोसला को भरोसा था। फिल्म के सबसे अहम इस सीन को शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 टेक में ओके किया। सभी ने खूब तालियां बजाई। शत्रुघ्न ने इसका 1 टेक और देना चाहा। कैमरा ऑन भी हुआ, लेकिन अमिताभ ने बीच सीन में ही उन्हें रोक लिया। वो शत्रुघ्न सिन्हा के गले मिले और बोले, लल्ला बस करते हैं, इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा अब भी उन दिनों को याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर खूब बातें की हैं। ये भी बता चुके हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों से उन्हें ऐन मौके पर इसीलिए बाहर कर दिया जाता था क्योंकि अमिताभ उनकी मौजूदगी को अपने लिए खतरा मानते थे। दोनों का दोस्ताना फिल्म दोस्ताना की तरह असल जिंदगी में भी लंबे अरसे तक बिगड़ा रहा, लेकिन अब फिर दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिल्म दोस्ताना में काम करने वाले प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी भी आपस में पक्के दोस्त थे। प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी ने शिमला में साथ में थिएटर भी किया। अमरीश पुरी रंगमंच में प्रेम चोपड़ा के सीनियर थे, लेकिन इस फिल्म में
उन्होंने प्रेम चोपड़ा के गुर्गे का रोल किया है। अमरीश पुरी की आवाज तब तक विविध भारती के नाटकों, खास तौर से हवा महल में प्रसारित उनके एक नाटक से काफी मशहूर हो चुकी थी। उनके प्रशंसकों ने उन्हें इस फिल्म में उनकी आवाज से ही पहचाना। आगे चलकर अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े विलन बने। फिल्म दोस्ताना में प्राण, हेलेन, शरत सक्सेना, पेंटल, गोगा कपूर, विकास आनंद और इफ्तिकार ने भी अहम किरदार किए हैं। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्मों में कमाई के मामले में फिल्म दोस्ताना चौथे नंबर पर रही। उस साल कमाई का रिकॉर्ड फिरोज खान की कुर्बानी ने बनाया था, जिसमें फिरोज खान अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे और फिल्म बनी विनोद खन्ना के साथ। और इधर दोस्ताना में यश जौहर विनोद खन्ना को लेना चाहते थे और फिल्म बनी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। इस साल दूसरे और तीसरे नंबर पर कमाई करने वाली फिल्में थी आशा और राम बलराम। कमल हासन ने बाद में इस फिल्म की तमिल रीमेक सत्तम के नाम से बनाई। फिल्म दोस्ताना सलीम जावेद की उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल है जिसका संगीत काफी हिट रहा। इस फिल्म के लिए आनंद बख्शी ने बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों का तो क्या कहना। किशोर कुमार का खिलंद्रापन अगर बहुत खूबसूरत एक जवान लड़की में अलग असर करता है तो यही आवाज आशा भोसले का साथ पाकर दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई में बिल्कुल रूमानी हो जाती है। लेकिन फिल्म की गायकी में असल लाइमलाइट रही मोहम्मद रफ़ी पर। उनका सोलो गाना मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, साल का सुपर डुपर हिट गाना रहा। और फिल्म का ऑल टाइम हिट गाना वो रहा जिसे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने मिलकर गाया, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। फिल्म दोस्ताना से जुड़े किस्सों में इस बात का जिक्र मिलता है कि फिल्म दोस्ताना की मेकिंग के दौरान ही महेश भट्ट एक बार अमिताभ बच्चन से मिलने आए थे। वो चाहते थे कि अमिताभ अपनी पुरानी दोस्त परवीन बाबी से एक बार बात कर लें तो शायद उनकी हालत सुधर जाए। परवीन बाबी उन दिनों बीमार रहने लगी थी और महेश भट्ट के साथ होने पर भी अक्सर अमिताभ का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगती थी। एक खास बात फिल्म से ये भी जुड़ी है कि राज खोसला ने दोस्ताना में भी अपनी पहली हिट फिल्म CID का वो सीन दोहराया जिसमें पूछताछ करते इंस्पेक्टर पर एक कैदी की मौत का इल्जाम लग जाता है। फिल्म फेयर ने कुछ ही दिन पहले फिल्म की रिलीज डेट 8 अक्टूबर बताई थी और 28वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी फिल्म दोस्ताना को एक भी पुरस्कार नहीं मिला था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।